एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत स्पेशल वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जिनका एग्जामिनेशन है कॉमर्स का 3 सितंबर को। कल से हमारे एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे और जो एग्जामिनेशन है वो 20 शिफ्ट्स में होने वाले हैं, यानी कि 10 डेज हमारे एग्जामिनेशन होंगे। 21 तारीख से लेकर 4 तारीख के बीच 10 दिन हमारा एग्जामिनेशन होने वाला है और ये 3 फेजेस में होंगे। मतलब पहले 3 दिन पेपर है, फिर पेपर है छुट्टी के बाद जन्माष्टमी की, और फिर उसके बाद जो है सितंबर में हमारे पेपर है। तो किस तरीके से जो है अब हमें प्रिपेयर करना है वो आप सब जानते हो और आपने प्रिपेयर कर लिया है। जिनका भी पेपर है, जिनके पेपर में अभी 7-8 दिन है, 10 दिन है, 12 दिन है, वो सभी भी अपनी रिवीजन कर रहे हैं। और जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने रिवीजन सीरीज जो है वो स्टार्ट की है 22 तारीख से 31 तारीख तक, और अभी भी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं बना रही हूँ और रिवीजन वीडियोस आपके लिए बन रही हैं। तो आज इस वीडियो में खास डिस्कशन किस चीज़ की होने वाली है? इस वीडियो में डिस्कशन होने वाली है कि भाई किस तरीके से आप जो है अपना सेफ स्कोर टारगेट कर सकते हो, क्योंकि जो 10 दिन है इन 10 दिनों में अच्छे से रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ऑब्वियसली मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, जिसमें हमें टाइम मैनेजमेंट अच्छे से समझ आए और कैसे हम अपने क्वेश्चन को स्क्रीन कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन मेरे मतलब का है, किस क्वेश्चन से मुझे नंबर मिलेंगे और किस क्वेश्चन पे टाइम जो है वो लगाना चाहिए और किस क्वेश्चन को स्किप कर देना चाहिए। वो सारी चीज़ें आपको सीखनी होती हैं। और इसी दौरान अगर आपके पास ये टारगेट हो कि मेरे को मैक्सिमम कितने क्वेश्चन सही करने हैं, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो प्रीवियस आपके लिए 6 to 7 ईयर्स का एनालिसिस में लेके आई हूँ, जिसमें कट ऑफ के बेसिस पे हम ये देखते हुए चलेंगे कि इस बार का सेफ स्कोर क्या होने वाला है। क्योंकि अगर आपके मन में, दिमाग में ये चीज़ क्लियर है ना कि मुझे इतने क्वेश्चन सही करने हैं, तो उन 150 क्वेश्चन में से आप उन नंबर ऑफ क्वेश्चन को पिक कर पाओगे एंड अपना सिलेक्शन जो है वो इंश्योर कर पाओगे। अगर आप नेट करना चाहते हैं तो भी, जेआरएफ करना चाहते हैं तो भी, एंड थर्ड कैटेगरी जो इस बार इंट्रोड्यूस हुई है पीएचडी स्कोर के लिए, उसके लिए भी आपको आइडिया यहाँ से मिल जाएगा। एंड बेटर यही रहेगा कि आप नेट क्लियर करिए। तो उसी को ही ध्यान में रखते हुए आपके लिए जो है सेफ स्कोर क्या हो सकता है वो वीडियो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए इसी चैनल पे पेपर 1 की क्लासेस जो है मैं लेके आती हूँ एंड पेपर 2 कॉमर्स है मेरा। कॉमर्स की क्लासेस कहाँ होती हैं? कॉमर्स की क्लासेस कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा चैनल पे होती हैं। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि 22 तारीख से लेके 31 तारीख तक जो रिविजन मैं आपके लिए करवाने वाली हूँ, वो रिवीजन आपने आज तक कभी अच्छे से नहीं की होगी। उस तरीके की, उस लेवल की रिवीजन करवा रही हूँ। जेआरएफ हमारा टारगेट है और उस जेआरएफ को हमने जो है लेना है, तो जेआरएफ लेना है तो उसी लेवल की तैयारी और उसी लेवल की रिवीजन जो है वो आपके लिए मैं लेके आ रही हूँ। और भी बहुत सारे सेशन मैंने लिए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिए, जाके रिवाइज करिए अच्छे से, क्योंकि ये क्रूशियल डेज हमारे 10 से 12 दिन जो है यही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें हम अच्छे से तैयारी करके और जो तैयारी की है उसको कंसोलिडेट करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए आगे बात स्टार्ट करेंगे कि आपको मैम एप्लीकेशन पे क्या चीज़ें हैं जो मिल जाती हैं जिससे आपकी रिवीजन और आसान हो जाती है। तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, काउंसलिंग सेशन, क्विजेज होते हैं जिससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिंक शेयर कर देती हूँ, अपडेट शेयर कर देती हूँ, और जो भी हमारी यूट्यूब क्लासेस होती हैं उनकी सारी टाइमिंग्स और लिंक्स जो है वो शेयर कर देती हूँ, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है दिसंबर के लिए भी बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप दिसंबर को टारगेट कर रहे हो तो आप बैचेस में एनरोलमेंट ले सकते हो, और अगर आप जून को टारगेट कर रहे हो, जो रीनेट एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके लिए भी बहुत खास प्लानिंग मैंने की है और वो भी आपके साथ बिल्कुल मैं शेयर करने वाली हूँ। और अगर दिसंबर कोर्सेज में एनरोलमेंट लेना है तो 20% का डिस्काउंट आपके लिए है। कोड यूज करना है IND20, जिससे आपको कंप्लीट पैकेज जो है वो मिल जाएगा। जो दिसंबर के लिए आप तैयारी करोगे उसके लिए टेस्ट सीरीज, हैंडबुक, सब चीजें जो है यहाँ पे आपके लिए होने वाली हैं। कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन कोर्स होगा, क्रैश कोर्स भी होगा, ठीक है, डिटेल कोर्स भी है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, टॉपिक वाइज क्विजेज आपको मिलते हैं। जिस टॉपिक की क्लास होती है उसी टॉपिक से रिलेटेड 10 क्वेश्चन, काउंसलिंग सेशन और पर्सनल सपोर्ट जो है वो आपको मिलता है। और ये सभी पेपर्स हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। पेपर 1 प्लस पेपर 2 कॉमर्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज माई टाइम टेबल जो अभी करंट में चल रहा है। एंड एवरी सैटरडे आपके लिए एप्लीकेशन पे भी क्लास होती है, पर इस बार मैंने जो क्लास रखी है वो 28 अगस्त को रखी है, तो शनिवार नहीं है, बट यस 28 अगस्त को, वेंसडे को आपके लिए जो है इस बार क्लास होने वाली है 5 बजे। तो आप लोग ज्वाइन करेंगे। स्ट्रेटजी वीडियो है जो आपके लिए लेके आऊंगी कि कैसे हमें अप्रोच करना है, क्योंकि कुछ दिन हमारे पास बचेंगे 28 तारीख के बाद, तो कैसे अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करना है पेपर में, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अभी आज का जो टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाते हैं। आज का टॉपिक है कि क्या हमारा सेफ स्कोर हो सकता है, कितने नंबर के लिए हमें तैयारी करनी है। तो बिल्कुल जो हमारा रीसेंट पेपर हुआ दिसंबर 2023 का, क्योंकि जून वाला तो कैंसिल हो गया जिसकी वजह से रीनेट हो रहा है,
तो दिसंबर में जो कट ऑफ गई थी वहां पे आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो, नेट के लिए 160 और जेआरएफ के लिए 184 कट ऑफ गई थी। तो सेफ जोन की जो रेंज है वो 80 से 85 नेट के लिए और 95 से 100 जो है हमारे लिए जेआरएफ के लिए होता है। क्योंकि अगर आप ये रेंज लेके चलोगे तो आप इसमें सबसे कम भी अगर स्कोर कर रहे हो तो वो कट ऑफ से थोड़ा ज्यादा है, तो ज्यादा हाई चांसेस होते हैं आपके जेआरएफ और नेट को क्लियर कर लेना। क्योंकि कभी भी सेफ स्कोर आपका कट ऑफ के हिसाब से नहीं होगा। कट ऑफ में एक दो क्वेश्चन आप और ऐड करोगे तो आपके लिए वो सेफ स्कोर जो है वो बन पाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आप लिखते जाओ कि भाई कितने मार्क्स या कितने क्वेश्चन आपको सही करने हैं अगर आप नेट और जेआरएफ करना चाहते हो। 80 से 85 नेट के लिए और 95 से 100 की रेंज में आपके मार्क्स आने चाहिए जेआरएफ के लिए। पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिला के बोल रही हूँ, आउट ऑफ 150 क्वेश्चन। फिर अगर हम बात करें जून की, तो जून में जो है नेट हुआ था लगभग 83 मार्क्स पे, जेआरएफ हुआ था 95 मार्क्स पे। तो यहाँ पे जो है जून में अगर हम इसको लेके चलें तो यहाँ पे हमारे पास 85 से 90 की रेंज आती है और 95 से 100 की। तो आप देख सकते हो ये हमारी रेंज जो है अभी बरकरार है। जून और दिसंबर में यही हमारा सेफ जोन है। फिर इसके बाद फेब में अगर देखें तो कट ऑफ काफी हाई गई थी। तो यहाँ पे जो नेट है वो 90 से 95 के बीच और जो जेआरएफ 105 से 110 के बीच। तो यहाँ पे जो है थोड़ी सी आपकी जो है कट ऑफ बढ़ी। क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा इजी था। तो अगर मैं बोलूं पेपर इजी आता है तो कट ऑफ आपकी ऑटोमेटिकली हाई चली जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ज्यादा आ रहे होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो आपका अगर कोई क्वेश्चन पेपर इजी होगा तो उसमें आपकी जो है कट ऑफ ऑटोमेटिकली हाई जाएगी, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को वो क्वेश्चन आते होंगे जो उसको सही कर देंगे। तो ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है कि कट ऑफ इजी पेपर के बेसिस पे ज्यादा हुई है। और कितनी ज्यादा हुई है, हम यहाँ पे 5 क्वेश्चन का सीधा सीधा फर्क देख सकते हैं। और जेआरएफ की अगर बात करें तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन का सीधा सीधा फर्क हमें दिखाई दे रहा है। और अगर हम यहाँ पे देखें ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है नंबर ऑफ सिलेक्शन जो हुए थे वो कम हो गए थे, क्योंकि पेपर जो है 3 महीने के बाद ही हो गया था। इस वजह से ये डिफरेंस है जो हमें देखने को मिला था। तो यहाँ पे अभी तक अगर सेफ स्कोर की मैं बात करूं मोटा मोटा तो 100 क्वेश्चन जो है जेआरएफ के लिए और 90 क्वेश्चन नेट के लिए मुझे दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा दिसंबर 21 और जून 22 का पेपर हुआ था, सितंबर 22 में, वो वाला जो पेपर है जिसमें मैंने भी अपना पेपर क्लियर किया था वही एग्जाम है ये। तो यहाँ पे जो रेंज है नेट की 90 से 95, जेआरएफ की 95 से 100। बट यस, क्योंकि पेपर 3 शिफ्ट में हुआ था तो एक शिफ्ट थोड़ी ज्यादा हार्ड थी। हार्ड इन द सेंस कि जो बच्चे हैं उनमें क्वेश्चन को ज्यादा सही नहीं कर पाए थे, क्योंकि टॉपिक जो है वो सेम ही आता है, बट टॉपिक से बनके जो क्वेश्चन आ जाता है वो कभी कभी आगे पीछे हो जाते हैं, है ना। कुछ नए तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है बच्चों को वो क्वेश्चन समझ नहीं आता है। और ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ 1-2 बच्चे के साथ था, सभी के साथ था। तो जिनके 80 मार्क्स भी थे उनका भी जेआरएफ हो गया था, और जिनके 90 मार्क्स थे उनका जेआरएफ हुआ था। जो थर्ड शिफ्ट हुई थी उसमें 95 वालों का जो है वहां पे फिर नेट हुआ था, है ना। 90 वालों का जो है नेट हुआ था। तो मेरे मार्क्स 99 थे तो मेरा जेआरएफ हो गया था विद 99.88% आई, और 57th AIR थी मेरी। तो आप देख सकते हो कि उस मार्क्स पे भी 99 पे भी बहुत सारे बच्चे मेरे से आगे थे। तो यहाँ पे जो अगर सेफ जोन की मैं बात करूँ, सेफ स्कोर की बात करूँ मोटा माटी, तो वही है कि 90 से 95 नेट के लिए और 95 से 100 जो है वो हमारा जेआरएफ के लिए स्कोर रहा था ऑन एन एवरेज। फिर इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिसंबर 20 और जून 21 का जो पेपर हुआ था, नवंबर 21 में, वो जो पेपर है उसमें नेट की जो सेफ स्कोर का जोन था वो 85 to 90 एंड जेआरएफ के लिए 95 to 100। क्योंकि मेरे मार्क्स लगभग 81 आए थे, क्वेश्चन सही हुए थे, मेरा नेट भी नहीं हुआ था। तो ये जो सेफ स्कोर है ये आपको ध्यान में रखना है, ये हमारा सेफ जोन है। अब दोबारा अगर हम देखें तो वही 85 से 90 और 95 से 100 की रेंज हमारे पास दिखाई दे रही है। फिर तीसरी बार अगर हम देखें जून 2020 का जो पेपर था जो सितंबर 20 में हुआ था, उसमें भी जो रेंज थी 85 से 90 और 90 से 95 की रेंज हमारी नेट और जेआरएफ की थी। तो ये भी हमारे पास जो है सेफ जोन यहाँ पे निकल के आ रहा है। एंड दिसंबर की अगर मैं बात करूँ जहाँ पे हमारा शिफ्ट एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो यहाँ पे जो आपके पास परसेंटेज है वो भी आपको दी हुई है। तो जेआरएफ के लिए 95 से 100 और नेट के लिए 85 से 90 की रेंज आ रही है। एंड जून 2019 में हमारे पास जो है रेंज निकल के आ रही है 90 से 95 जो है वो नेट की रेंज है, और 100 से 105 जो है वो रेंज मेरे पास आ रही है, इसकी वो रेंज आ रही है मेरे पास जेआरएफ की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास जो है पेपर, अगर मैं अच्छे से बताऊं कि पेपर का लेवल कैसा था, क्योंकि मैंने पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व किए हुए हैं, करवाए हुए हैं इग्निशन बैचेस में और अपनी यूट्यूब क्लासेस में भी। तो यहाँ पे जो जून का पेपर था 2019 में, 2018 तक जो है सीबीएसई ले रहा था, 17 तक, 18 से जो लेना स्टार्ट किया था पेपर वो एनटीए ने लेना स्टार्ट किया था। तो 2019 का जो पेपर था वो फर्स्ट और सेकंड पेपर था जो एनटीए के द्वारा लिया गया था। एंड ये जो पेपर है इसमें हमारी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई हमें देखने को मिल रही है।
क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी था। एंड इसके बाद सेम ये चीज़ हैपन हुई कब, जब फेब 2023 में पेपर हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपका पेपर जो है वो डिफिकल्ट होगा तो कट ऑफ लो जाती है, अगर पेपर इजी है तो कट ऑफ हाई जाती है। तो यहाँ पे कट ऑफ हाई जा रही है। एंड अगर हम बात करें कि मैम ये जून और दिसंबर के पेपर कैसे थे जो इस बार हुए, तो यस, जून और दिसंबर के पेपर काफी अच्छे लेवल के पेपर थे और इसी वजह से जो है यहाँ पे हमारी कट ऑफ भी है जो कम गई थी। आप देख सकते हो 80 क्वेश्चन नेट के लिए एंड 92 क्वेश्चन जेआरएफ के लिए। तो यहाँ पे मैंने सेफ स्कोर 80 से 85 और 95 से 100 रखा है, बट यहाँ पे जो कट ऑफ गई है वो 80 और 92 नंबर गई है। तो यहाँ पे जो है कट ऑफ काफी कम हमें दिखाई दी है, इससे कम कभी नहीं गई है, इतनी कट ऑफ हमें दिखाई दे रही है। तो ये आपको मेक श्योर करना है कि इतने मार्क्स तो आपको सिक्योर करने ही हैं, ठीक है। और सेफ जोन अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं पूरा एनालिसिस करने के बाद, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 19 का भी देख लिया, 18 का भी देख लो। यहाँ पे नेट और जेआरएफ के लिए 85 से 90 और 95 से 100 की रेंज यहाँ पे आ रही है, परसेंटेज आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे लास्ट 7 ईयर्स के डेटा को एनालाइज करने के बाद जो हमारे पास एक रेंज निकल के आ रही है वो है कि भाई अगर 95 से 90 आपके पास है तो नेट की रेंज आपके पास आ रही है, एंड 95 से 100 की अगर हम बात करें तो जेआरएफ की रेंज हमारे पास निकल के आ रही है। तो आप अगर इतना स्कोर कर रहे हो तो इट इज अ गुड स्कोर, आप इसको मेंटेन करिए एंड कोशिश करो 1-2 क्वेश्चन और ज्यादा कर लो या इसकी हाईएस्ट वैल्यू पे पहुंचने की कोशिश करो, वो आपके लिए बिल्कुल सेफ रहेगा। अगर आपके 5 क्वेश्चन नहीं भी हो रहे हैं पूरे टारगेट से पूरे, फिर भी आपका जेआरएफ और नेट जो है वो हो जाएगा। तो हमेशा से मैं एक ही चीज बोलती हूँ, नेट के लिए 90 और जेआरएफ के लिए 100, इतना टारगेट जो है हमें लेके चलना ही है, क्योंकि इस बार जो है आपका एग्जामिनेशन जो है वो रीनेट हो रहा है और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने इस बार फॉर्म फिल किया था एंड इस बार जो है उन सभी को ही चांस मिल रहा है जिन्होंने फॉर्म फिल किया था। तो बहुत कंपटीशन आपको देखने को मिलने वाला है और जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसको भी चेंज जो है सरकार कर रही है, मतलब जो जेआरएफ है उनको बहुत कम लिया जा रहा है एज कम्पेयर टू नेट, क्योंकि प्रीवियसली देखा गया था कि आपके जो है, अगर जनरल कैटेगरी की ही मैं बात करूं, रेंज भी मैंने जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग बताई है, तो वहां पे जो है हमारे पास 1000 लोग, 1200 लोग, 900 लोग जनरल कैटेगरी से जेआरएफ निकालते थे और अब ये जो नंबर है इसको बहुत कम कर दिया गया है। अगर आप बीते साल में देखोगे जब फेब में, जून में और दिसंबर में पेपर हुआ तो इवन 100 बच्चे सिर्फ जो हैं उनको जेआरएफ दिया गया, और जबकि इतने सारा क्राउड जो है वो एग्जामिनेशन में बैठता है। सबसे ज्यादा क्राउड कॉमर्स का होता है, लगभग 80,000 बच्चे जो हैं फॉर्म फिल करते हैं, 85,000 बच्चे फॉर्म फिल करते हैं एंड उनमें से जो है 55,000, 60,000, 50,000 इस रेंज से 50 से 60,000 की रेंज में बच्चे जो है अपीयर करते हैं। तो कंपटीशन बहुत हाई है। तो आपके लिए भी ये जो टारगेट है ये आपका सेफ स्कोर होगा एंड बिल्कुल होगा, और इसमें भी पेपर 1 एंड पेपर 2 को ध्यान से मैनेज करते हुए चलना है कि भाई पेपर 1 में जो है मेरे यहाँ पे 35 क्वेश्चन सही हो जाएं, पेपर 2 में जो है यहाँ पे मेरे 60 क्वेश्चन सही हो जाएं, या 30 से 35 की मैं रेंज पेपर 1 में लेके चलूँ, 60 की मैं रेंज पेपर 2 में लेके चलूँ, एंड अगर मेरे को जेआरएफ करना है तो 35 और 65 ये जो है ये रेंज मेरे लिए बिल्कुल सही होगी जिसमें मैं अपना जेआरएफ निकाल सकती हूँ। तो ये चीज़ ही आपको ध्यान में रखनी है। जो कट ऑफ है प्रीवियस ईयर की, तो कट ऑफ का सबसे कम नहीं सबसे ज़्यादा वाला जो स्कोर है वो आपको लेना चाहिए, जिससे आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि आप अच्छे से उस टारगेट को अचीव कर पाते हैं जिससे आपका सिलेक्शन होगा। तो मैंने अपनी तैयारी में यही चीज़ देखी थी। मैंने 100 क्वेश्चन का टारगेट बनाया था और 99 क्वेश्चन सही हुए, एक क्वेश्चन नहीं हुआ, पूरा टारगेट अचीव नहीं हुआ, बट जेआरएफ हो गया, वही चाहिए। तो आपको भी जो टारगेट है थोड़ा हाई रखना है एंड साथ में प्रैक्टिस करते रहने हैं उसी टारगेट को अचीव करने के लिए। अपने माइंड को ट्रेन कर लेना है इन 10-12 दिनों में कि भाई मुझे 100 क्वेश्चन सही करने हैं। तो पेपर 1 में 30-35 कितने कर सकती हूँ मैं, वो देखो, अपनी स्ट्रेंथ देखो, बाकी एनर्जी पेपर 2 में लगा दो। पेपर 2 पे स्ट्रॉन्ग होल्ड है, पेपर 2 में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने की ट्राई करो, पेपर 1 में क्वेश्चन निकालने की ट्राई करो कि भाई ये क्वेश्चन मेरे बस के हैं और इन पे मेहनत करके मुझे करना है, क्योंकि सिलेबस दोनों का बिल्कुल जो है बहुत ज़्यादा है ना, पेपर 2 का भी पेपर 1 का भी। और पेपर 1 में कब कहाँ से क्या आ जाए ये भी नहीं हमें पता लगता, क्योंकि पेपर 1 जनरल पेपर है, करंट अफेयर्स भी आ जाते हैं। तो पेपर 2 हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, तो कंटेंट तो बहुत सारा है बट हमने वो चीज़ पढ़ी हुई है, कहीं ना कहीं हमारे जहन में है, तो वो रिवाइज करना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये चीज़ पे फोकस करते हुए, अपना सेफ स्कोर को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करते हुए चलिए। एंड यस, 22 तारीख से एज आई मेंशन कि मैंने बहुत कुछ अमेजिंग प्लान किया है। तो 22 अगस्त से 10 बजे और 2 बजे 2 टाइम पीरियड आपके लिए रखे हैं, सुबह का और शाम का, जो आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग होगा, जिसमें हम थोरो रिविजन कर रहे होंगे, ठीक है। और ये रिवीजन कैसे होगी, ये रिवीजन होगी मेरे नोट्स के साथ।
तो नोट्स के थ्रू रिवीजन करवाऊंगी, साथ साथ आपको लाइव क्लास में आना है, रिवाइज करना है और बस रिलैक्स करना है। बाकी टाइम अपना मॉक टेस्ट दो, अपना पेपर 1 पढ़ो, जो मर्जी करो। मैं 22 तारीख से 31 तारीख तक आपके लिए जो है ये 15 से 16 सेशन लेने वाली हूँ। कुछ यूनिट्स के सिर्फ एक सेशन लूंगी, कुछ यूनिट्स के जो है 2 सेशंस होंगे। तो इसीलिए जो है लगभग 16-17 सेशन हमारे हो जाएंगे जो हम कवर करते हुए चलने वाले हैं। और पूरा कंप्लीट टाइम टेबल है, मैंने शेयर कर दिया है कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल पे ही, और कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल पे ही जो है आपकी ये क्लासेस होने वाली हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते चलो, ठीक है, रिवीजन करते चलो। एंड जो भी बच्चे हैं कॉमर्स मैनेजमेंट के वो अच्छे से लग जाओ। 2 तारीख को मैनेजमेंट का पेपर है, 3 तारीख को कॉमर्स का पेपर है, और दोनों के लिए ही बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए तैयारी JRF अड्डा चैनल पे हो रही है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो होगी 22 को हमारी 10 बजे सुबह। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पहली क्लास जो है उसकी होने वाली है। इवेंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, फटाफट जाओ, नोटिफाई कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी के साथ, सो दैट जो भी बच्चे लास्ट टाइम पे रिवीजन करना चाहते हैं और एक बेहतरीन रिवीजन करना चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़ के और हम सब मिलके जो है एक अच्छे से रिवीजन करते हुए चलने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू ऑल। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय।